Let us start poem number 3, and the name of the poem is Ozymandias. The name of the poem is Ozymandias. In this poem, we are going to study that how the nature of a person affect all the other persons. और हम इस पोयम में स्पेशली ये पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो नेचर है वो किस तरह का होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में रहते हैं, अकड़ में रहते हैं और वो दूसरों को कुछ नहीं समझते। वो समझते हैं कि हम ही सुपीरियर हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। तो इस पोयम में हम स्पेशली यही पढ़ने वाले हैं कि ह्यूमन बीइंग का जो नेचर होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा बाकी की जो चीजें रहती है वो यही रह जाती है। अगर कोई आपसे डरता है तो वो कब तक डरेगा, जब तक आप जिंदा हो। उसके बाद वो नहीं डरेगा आपके मरने के बाद, और आपके मरने के बाद वो आपको रेस्पेक्ट भी नहीं करेगा, आपकी इज्जत भी नहीं करेगा। तो लेट अस स्टार्ट द पोयम। I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Near them, on the sand, half sunk, a shattered visage lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command. I met a traveler. Here I refers to the poet. यहाँ पे I का मतलब क्या है, किसकी बात कर रहे हैं हम, पोएट की बात कर रहे हैं। I refers to the poet. I met a traveler. तो पोएट हमें क्या बताना चाह रहे हैं कि मैं एक ट्रेवलर से मिला। ट्रेवलर मतलब कि वो पर्सन जो ट्रेवलिंग करते हैं, घूमते रहते हैं इधर से उधर। ठीक है, जिनका शौक होता है, जिनको पसंद होता है ट्रेवलिंग करना, क्योंकि वो दुनिया देखना चाहते हैं। तो पोइट बोल रहे हैं आई मेट अ ट्रेवलर। मैं किससे मिला, एक ट्रेवलर से मिला। फ्रॉम एन एंटिक लैंड, और वो जो ट्रेवलर था वो एक एंटिक लैंड का था। हियर द मीनिंग ऑफ एंटिक दैट मीन्स ओल्ड। यहाँ पे एंटिक का मीनिंग है ओल्ड। तो आई मेट अ ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटिक लैंड। मैं एक ट्रेवलर से मिला जो कि एक ओल्ड लैंड से था, एक बहुत पुरानी जगह से था वो। Who said, और उस ट्रेवलर ने मुझे बताया, टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। टू वास्ट दैट मीन्स के दो बड़े बड़े, वास्ट का मतलब होता है कि लार्ज, दो लार्ज ट्रंकलेस एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। और वो जो लेग्स थे वो क्या थे, ट्रंकलेस लेग्स। ट्रंकलेस का मतलब है विदाउट द बॉडी। टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। दो बड़े बड़े लार्ज पाँव हैं, और उनकी वो क्या है, जो पाँव जो है ट्रंकलेस है, दैट मीन्स के उसका ऊपर वाला पार्ट नहीं है। स्टैंड इन द डेजर्ट, और ऐसा जो स्टैचू है वो कहाँ पे दिखाई दिया उसको, डेजर्ट में। ये जो स्टैचू था ये डेजर्ट में खड़ा था। नियर देम ऑन द सैंड हाफ संक अ शेटर्ड वाइजेज लाई। उसी के जस्ट पास में, जैसे कि ये उसकी बात कर रहा है, ये जो स्टैचू खड़ा है ये क्या है, ट्रंकलेस है, क्योंकि इसके ऊपर का पार्ट नहीं है, इसके ऊपर की बॉडी नहीं है। ठीक है, सिर्फ लेग्स हैं, तो इनको बोला गया है ट्रंकलेस लेग्स। टू वास्ट ट्रंकलेस लेग्स स्टैंड इन द डेजर्ट नियर देम ऑन द सैंड। और इसी ट्रंकलेस लेग्स के पास में क्या है, हाफ संक, आधा संक है, मतलब आधा मिट्टी में गाड़ा हुआ है, बरीड है। संक का मीनिंग होता है बरीड। हाफ संक अ शैटर्ड वाइजेज लाई, एक शैटर्ड वाइजेज लाई कर रहा है। शैटर्ड वाइजेज का मतलब, शैटर्ड का मतलब होता है ब्रोकन इनटू पीसेस, मतलब टुकड़ों में टूटा हुआ, ब्रोकन इनटू पीसेज। हाफ संक अ शैटर्ड वाइजेज लाइज, वाइजेज का मीनिंग होता है फेस। तो पोएट, ट्रेवलर जो है वो पोएट को ये बता रहा है कि मैं एक एंटिक लैंड से हूँ, और मैंने एक जगह पे क्या देखा कि एक बड़ा सा डेजर्टेड एरिया है, और वहां पे एक ट्रंकलेस, टू वास्ट ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन है, और उसका जो ऊपर का पार्ट है वो टूटा हुआ है,
और उसी के जस्ट पास में थोड़ी सी दूर पे उस स्कल्पचर का, उस स्टैचू का फेस पड़ा हुआ है जो कि टूटा हुआ है। whose frown and wrinkled lip, और उसका जो फ्राउन है, फ्राउन का मतलब होता है एंगर, उसका जो गुस्सा है, और उसके जो रिंकल्ड लिप है, रिंकल दैट मीन्स कि जिन पे रिंकल्स पड़ जाते हैं, ठीक है, जैसे अभी सर्दी में होल पड़ने लग जाते हैं ना, तो क्या हो जाते हैं, उस पे रिंकल्स हो जाते हैं। तो रिंकल्ड लिप एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, तो वो जो यहाँ पे साइड में फेस पड़ा हुआ है, उस फेस पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो फेस बहुत ही गुस्से वाला है, एंगर वाला फेस है। एंड रिंकल्ड लिप, और उसके जो लिप है वो रिंकल्ड है। एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, और वो क्या देता है, स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड। कोल्ड कमांड का मतलब होता है, कोल्ड कमांड का मतलब होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ डिसरिस्पेक्ट। ओके, तो स्कल्पचर का मीनिंग होता है जिसने उसको बनाया है। अभी जब मैं आपको पोयम पढ़ा रही हूँ ना बेटा, तो आई विल टेल यू लाइन वाइज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस थिंग्स। सो व्हाट वी हैड स्टडीड इन फर्स्ट पैराग्राफ, कि पोएट बोल रहे हैं कि वो एक ट्रेवलर से मिले जो कि एक एंटिक लैंड से थे, और उस ट्रेवलर ने पोएट को बताया कि उसने डेजर्टेड एरिया में देखा कि हाफ संक वो जो वाइजेज है, वो जो फेस है वो पड़ा हुआ है साइड में, और उसके जो ट्रंकलेस लेग्स है वो खड़े हुए हैं, दैट मीन्स के फेस नीचे पड़ा हुआ है। अब वो फेस जो है वो दिखा रहा है, बहुत ही ज्यादा गुस्सा है उस फेस में, है ना, बहुत ही एंगरनेस उसके फेस पे दिखाई दे रही है। एंड स्नीर ऑफ कोल्ड कमांड, और दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल पर्सन है। Tell that its sculpture well those patients read which yet survive, stand on these lifeless things, the hand that mock them and the heart that fade. Tell that its sculpture well those patients read, और इस स्टेचू के फेस को देख के सारी चीजें समझ में आ रही है, क्योंकि पोइट ने उसने बताया ट्रेवलर ने कि उस पर दिखाई दे रहा है कि उसके फेस को देख के ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है, और उसकी कोई भी रेस्पेक्ट नहीं करता है, डिसअप्रूवल वाला उसने एक्सप्रेशन दिया हुआ है। तो पोएट क्या बोल रहे हैं, टेल दैट इज स्कल्पचर वेल दोज पेशेंस रीड। इसका मतलब ये है कि जो बनाने वाला है, जिस पर्सन ने इस स्टेचू को बनाया है, उसने बहुत ही अच्छे तरीके से उस स्टेचू के सारे एक्सप्रेशंस उसमें डाले हैं। उस पर्सन के जितने भी एक्सप्रेशंस थे जो वो दिखाना चाह रहा था, उसने बहुत अच्छे से उसको बनाया है। विच येट सर्वाइव, और उसने इस तरह से उन एक्सप्रेशंस को उस स्टेचू में डाला है कि वो आज भी दिखाई देते हैं। स्टाम्प्ड ऑन दिस लाइफलेस थिंग्स, और ऐसा लग रहा है जैसे कि उसने उसकी छाप छोड़ दी है ना, उसकी प्रिंट जो है वो उस लाइफलेस थिंग्स में डाल दी। लाइफलेस क्योंकि वो स्टोन का बना हुआ है, तो वो लाइफलेस हुआ, नॉन लिविंग थिंग हुआ, तो उसके अंदर क्या किया उसने, सारे एक्सप्रेशंस डाल दिए हैं। द हैंड दैट मूव देम एंड द हर्ट दैट फेल, जिन हाथों ने इनको बनाया है, ठीक है, जिन हाथों ने इनकी, उस पर्सन की, जो ऑस्मेंडियस है, ये उसका स्कल्पचर है, तो जिन हाथों ने इनकी कॉपी की है, जिन जिन हाथों ने इसका स्टेचू बनाया है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से और पूरे दिल लगा के बनाया है, पूरी मेहनत से उसने ये स्टेचू बनाया है, क्योंकि उसने इस तरह से उस स्टेचू को बनाया है कि उसके सारे एक्सप्रेशंस उस स्टेचू में, उस पत्थर में दिखाई दे रहे हैं। And on the odd pedestal, these words appear. My name is Osmandius, King of Kings. Look on my works, ye mighty and despair. अब वो जो पेडिस्टल बना हुआ है, पेडिस्टल किसको बोला जाता है, ये जिसपे स्टेचू खड़े होते हैं ना, उनको पेडिस्टल बोला जाता है। जैसे कि हमने भी स्टेचूज देखे, आपने स्टेचूज देखे होंगे ना, जो कभी कभी रोड के बीच में बनाए हुए होते हैं, जब एरिया का कोई नाम दिया हुआ होता है कि ये वाला चौराहा है, वो वाला चौराहा है, तो उसमें आपने देखा होगा कि वहां पे बीच में स्टेच्यूज बने हुए होते हैं। जैसे कभी गांधी जी की मूर्ति हुई, तो उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है ना, उसको बोला जाता है पेडिस्टल। ओके, स्टेचू तो ऊपर होता है और जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको बोला जाता है पेडिस्टल।
तो वहां पे ये जो स्टेचू खड़ा हुआ है, इसके पेडेस्टल पे इस वाले एरिया में कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? माई नेम इज ओस्मंडियस, मेरा नाम ओस्मंडियस है। और ओस्मंडियस का मीनिंग क्या होता है? यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो, अनादर नेम ऑफ ग्रीक फेरो रोमिस सेकेंड। ये किंग का नाम है, एक एम्परर का नाम है जिसने एक कंट्री पे रूल किया है। तो वहां पे क्या लिखा हुआ था? माई नेम इज ओजिमेंडियस, मेरा नाम ओजिमेंडियस है, किंग ऑफ किंग्स, और मैं राजाओं का भी राजा हूँ। तो इस बात से हमें ये समझ में आ सकता है कि वो जो किंग था ओजिमेंडियस, वो कितना ज्यादा रूड था, उसका नेचर जो था वो कितना ज्यादा रूड था, कि वो क्या बोल रहा है? माई नेम इज ओजिमेंडियस एंड किंग ऑफ किंग्स, मैं राजाओं का भी राजा हूँ। लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर, तुम लोग मेरे काम को देखो, जो काम मैंने अपनी लाइफ में किए हैं। ये माइटी, माइटी दैट मीन्स आई एम वेरी पावरफुल, वो अपने आप को बताना चाह रहा है कि मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन हूँ। एंड डिस्पेयर, ठीक है। सो लुक ऑन माई वर्क्स, ये माइटी एंड डिस्पेयर, कि मेरे काम को देखो कि मैंने अपनी लाइफ में कितने अच्छे अच्छे काम किए और मैं बहुत ही ज्यादा पावरफुल इंसान हूँ। Nothing beside remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sand stretches far away. Nothing beside remains. अब ये जितना भी उस किंग का, ओजिमेंडिस का एटीट्यूड था कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल हूँ और मैंने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, तो हमें उस पोएट ने क्या बताया है इन सारी बातों से? जिस तरह का उसका एक्सप्रेशन इस स्टेच्यू में बनाया गया है कि वो बहुत एंगर वाला पर्सन था, बहुत गुस्से वाला पर्सन था, और वो लोगों की रेस्पेक्ट नहीं करता था, वो बहुत ही डिसरेस्पेक्टफुल पर्सन था। तो इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि वो एक अच्छा किंग नहीं रहा होगा अपने टाइम पे। उसने सिर्फ लोगों को अपने, जो उसके कब्जे में जो लोग होते हैं, जो उसके गांव में जहाँ पे वो रूल करता है, वहां पे आसपास जो लोग रह रहे होंगे, उनको उसने कंट्रोल किया होगा, ठीक है। तो वो हमें पोएट जो है वो ये बताना चाह रहे हैं कि जब उसकी डेथ हो गई, तो लोग उसका क्या कर दिया गया? उसकी डेथ होने के बाद एक स्टेचू बना दिया गया बड़ा सा उसका। तो वो बताना चाह रहा है पोएट हमें, नथिंग बिसाइड्स रिमेन। पर मतलब ये होता है कि इंसान के मरने के बाद, जो पर्सन होता है उसके मरने के बाद पीछे कुछ भी नहीं रहता है। पहले लोग उससे डरते थे और वो बहुत खुश होता होगा ये देख के कि लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन उसके मरने के बाद तो कोई उससे नहीं डरता। Round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sand stretch far away. और जहाँ पे उसका स्टेचू बनाया गया है, जो कॉलोसल रैक है उसका, कॉलोसल रैक का मतलब होता है जहाँ पे उसका बहुत ही बड़ा, ह्यूज, बड़ा सा जो उसका बनाया गया है ये स्टेचू, वहां पे दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत दिखाई दे रही है। तो एक स्टेचू है उसका जो कि डेजर्ट के बीच में ले जाके खड़ा कर दिया या बना दिया है, और उसके आसपास रेत के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। वो अकेला उस बंजर रेत में, उस डेजर्ट में खड़ा हुआ है। द लोन एंड लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे, और दूर दूर तक जहां तक आप देख सकते हो वहां तक आपको सिर्फ क्या दिखाई देगा? सैंड ही सैंड दिखाई देगी। तो इस पोयम के थ्रू पोएट हमें यही बताना चाह रहे हैं कि चाहे इस पर्सन में, ओस्मेंडियस में, इस किंग में कितना ही एटीट्यूड क्यों ना हो, लेकिन उससे क्या होगा? कुछ नहीं हुआ। जब तक वो जिंदा था लोग उससे डर गए, वो समझता था कि मैं बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सन हूँ, मैं एक बहुत ही अच्छा इंसान हूँ, लेकिन लोग उसको ऐसा नहीं मानते थे। और उसके मरने के बाद सारी चीजें खत्म हो गई, डिस्ट्रक्ट हो गई, ठीक है, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान नहीं था। तो लोग जैसे हम होते हैं तो हम किसको याद करते हैं? जो पर्सन हमें अच्छा लगता है। फॉर एग्जाम्पल कि आपको स्कूल में बहुत सारे टीचर्स पढ़ाने आते हैं और बहुत सारे पढ़ा के चले भी जाते हैं, लेकिन आप किसको याद करते हो? जो आपको अच्छा लगता है, जिसका नेचर आपको पसंद होता है, आप उसी को याद करते हो। तो इन द सेम वे ओजिमेंडियस वॉज नॉट अ गुड पर्सन। वो एक किंग तो था, लेकिन वो एक ऐसा किंग था जो लोगों की रेस्पेक्ट नहीं करता था, वो उनको अच्छा नहीं रखता था, अपनी किंगडम पे इतना ध्यान नहीं देता था, वो सिर्फ अपने एंगर में, अपने गुस्से में ही रहता था। वो समझता था कि मैं बहुत अच्छा पर्सन हूँ,
तो उसके मरने के बाद क्या हुआ, उसका जो स्टैचू बनाया गया उसको भी आधा तोड़ दिया गया था। उसका टूटा हुआ स्टैचू का जो ये इसका फेस है वो यहाँ पड़ा हुआ है, जिसपे एंगर दिखाई दे रहा है, गुस्सा दिखाई दे रहा है। और जिस स्कल्पचर ने, दैट मीन्स कि जिसने इसको बनाया है, उस पर्सन ने बहुत ही अच्छे से किंग के फेस को शायद रीड किया हुआ था कि उसने किंग का एक एक एक्सप्रेशन इसमें डाला हुआ है। अंडरस्टूड? इफ यस, then thumbs up. So here we have completed this poem, and what you have to do, you have to complete your fair copy. आपको अपनी fair copy complete करनी है, and tomorrow we will start chapter number